गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में आपका पूरा वर्गीकरण समाप्त हो चुका था। आज हम बताएंगे आपको कि लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक, तो लैंगिक जनन की परिभाषा ये लिखी हुई है, लेकिन हम आप जो ये परिभाषा है इसको ऐसे समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। ठीक, तो लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में होता क्या है, पहले एक बार पढ़ के देख लेते हैं। लैंगिक जनन की क्रिया में दो विपरीत लिंग के जीव, अर्थात एक मेल होगा और दूसरा फीमेल, अर्थात एक नर होगा और दूसरा मादा होगा, भाग लेते हैं जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। जो अर्धसूत्री मतलब जो उनकी जननी कोशिकाएं हैं वो क्या करेंगी? अर्धसूत्री विभाजन करेंगी, जिसके कारण से अगुणित को क्या कहते हैं? मतलब अगुणित जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक, अगुणित का मतलब होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो। ठीक, तो इसको बोलते हैं अगुणित। अगुणित युग्मकों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैमीट्स कहते हैं। युग्मकों का निर्माण करते हैं कौन? विपरीत लिंग के जीव, अर्थात मेल और फीमेल, अर्थात नर और मादा क्या करते हैं? अर्धसूत्री विभाजन करते हैं और अगुणित युग्मकों का निर्माण करते हैं। दोनों जीवों के अगुणित युग्मक संयुग्मन करके द्विगुणित, मतलब जिसमें गुणसूत्र संख्या दो गुनी हो, जोड़े में हो, जिसमें गुणसूत्र जोड़े में हो अर्थात दो गुनी हो, तो उसको बोलते हैं द्विगुणित। तो द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट को हिंदी में कहते हैं युग्मनज। तो जाइगोट का निर्माण करते हैं। यह क्रिया निषेचन कहलाती है। ठीक, जो ये क्रिया होती है क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। जाइगोट समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण नए जीव का निर्माण करता है। अतः इस प्रकार के जो जनन होता है उसको लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, तो ये आपको मैंने बता दिया, लेकिन आपको ऐसे समझना नहीं है। ये तो लिखने की चीज हो गई और आप लिख पाएंगे। हम आपको एक तरीका बताते हैं। ठीक, आप उसको बना भी सकते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं एक कोई नर है, नर मतलब मेल, ठीक, और एक कोई मादा है, मादा मतलब फीमेल। ठीक, एक नर है, मान लेते पुरुष है, पुरुष नर हो गया और स्त्री मादा हो गई। ठीक, तो क्या होता है कि जो नर है वो अर्धसूत्री विभाजन करता है। नर जो है अर्धसूत्री विभाजन कैसे करता है? जो उसकी जननी कोशिकाएं होती हैं, ठीक, जो जननी कोशिकाएं होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। जो मादा है वो भी क्या करती है? उसकी जो जननी कोशिकाएं होती हैं वो भी क्या करती हैं? अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। अर्धसूत्री विभाजन करने के फलस्वरूप युग्मक बनते हैं। युग्मक वो भी कैसे? अगुणित बनते हैं। ठीक, अगुणित युग्मक बनते हैं। ठीक, अब देखिए, जो नर था वो 2n था और जो मादा थी वो भी कैसी थी? 2n थी, लेकिन इसमें अर्धसूत्री विभाजन करके अगुणित युग्मक बन गए। ठीक, अब देखिए अगुणित युग्मक क्यों बने यहाँ पर? जैसे मान लेते हैं कि जो नर है, नर में 46 गुणसूत्र हैं, ठीक, और मादा में भी कितने गुणसूत्र हैं? 46 गुणसूत्र हैं। अगर डायरेक्ट जो युग्मक अर्धसूत्री ना बने, युग्मक बन जाए, अर्धसूत्री विभाजन ना हो, डायरेक्ट युग्मक बन जाए, तो युग्मकों में डायरेक्ट 46 गुणसूत्र चले आए, 46 गुणसूत्र चले आएंगे। तो जब इनका संयुग्मन होगा तो जो जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट में कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 46 पिता से गुणसूत्र आएंगे और 46 माता से गुणसूत्र आएंगे। तो जो जीव जन्म लेगा, जो संतान जन्म लेगी, तो उसमें गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाएगी? तो उसमें हो जाएगी 92। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई ऐसी संतान उत्पन्न हो जिसमें 92 गुणसूत्र हुए? सब में कितने होते हैं? 46। सब में कितने होते हैं? 46। तो यहां पर जो जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट में 46 गुणसूत्र होंगे। लेकिन देखिए यहां पर 46 हैं, तो यहां पर तो 92 हो जाएंगे। तो हमको यहां पर हम ऐसा क्या करें कि यहां पर 46 गुणसूत्र हैं, तो हम यहां पर 23 अगर गुणसूत्र कर देते हैं, 46 की जगह पर 23 गुणसूत्र अगर कर देते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पर 23 गुणसूत्र कर दें तो यहाँ पर जो दोनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 46 गुणसूत्र हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर तो 46 गुणसूत्र हैं। तो ऐसा यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर 23 हो जाए, तो हम यहाँ पर गुणसूत्रों को क्या कर दें? आधा कर दें। क्या कर दें? आधा कर दें। तो यहाँ पर कौन सा विभाजन करा दें? अर्धसूत्री विभाजन करा दें। और यहाँ भी कैसा करा दें? अर्धसूत्री विभाजन करा दें।
तो अर्धसूत्री जैसे ही हमने इसमें अर्धसूत्री विभाजन किया, अर्ध माने क्या होता है आधा, सूत्री माने गुणसूत्र, तो यहाँ पर जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन कराया तो जो नर थे और जो मादा थी, तो जो नर और मादा थे उसमें जब जननी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो जैसे ही युग्मक बने तो युग्मकों की गुण संख्या कैसी हो गई, आधी हो गई। यहाँ पर 46 थे, यहाँ पर कितने हो गए, 23 हो गए, और 23 युग्मक आपस में मिलकर 46, अर्थात ये कैसे हो गए, n हो गए। और 46 मतलब 23 जोड़े, 23 गुणा 2 तो 46 होता है, तो 23 को क्या मान लेते हैं, n, और n मतलब ये कितना होता है 2, तो ये क्या हो गया हमारा 2n हो गया, क्या हो गया 2n हो गया। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगी वो 2n लिखी जाएगी, जो आधे गुणसूत्र होगी उसको क्या लिखा जाएगा, n लिखा जाएगा। ठीक, तो ये अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है, ताकि जो जाइगोट बने, जाइगोट में गुण संख्या जो है कंप्लीट रह सके, दुगनी ना हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर युग्मकों में जब युग्मक बनते हैं तो युग्मक बनने से पहले जननी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए नर था, नर 2n था, जिसने क्या किया, अर्धसूत्री विभाजन किया, इसलिए n रह गए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रह गए, n रह गए, मतलब गुण संख्या आधी रह गई। यहाँ पर अगर आधी ना रहती तो यहाँ पर कितने गुणसूत्र हो जाते, 92 हो जाते। ठीक, तो यहाँ पर हो गया गुणसूत्र संख्या आधी हो गई। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या होगा। ठीक, तो युग्मक थे, तो जो ये नर युग्मक हो गया और ये मादा युग्मक हो गए। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या कर लिया, संयुग्मन कर लिया। क्या कर लिया, संयुग्मन कर लिया, और नर युग्मक और मादा युग्मक ने आपस संयुग्मन कर लिया और क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। ठीक, क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। अब जाइगोट कैसा, देखिए एक एन यहाँ से आ रहा है, पिता से आ रहा है, और एक एन माता से आ रहा है, तो दो, एक एन और एक एन कितना हो गया, 2n, अर्थात जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा, द्विगुणित होगा। और जो युग्मक बनेंगे वो कैसे होंगे, अगुणित होंगे। अगुणित हमें युग्मक हमेशा कैसे होंगे, अगुणित, चाहे जो भी जीवधारी संसार का हो, अगर युग्मक बनेंगे तो युग्मक कैसे होंगे, अगुणित ही होंगे। अब जाइगोट क्या करेगा, और जो ये क्रिया है, ये जो क्रिया हो रही नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया को क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। इंग्लिश में से क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहेंगे इसे। ठीक, ये क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहते हैं। अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक के संयुग्मन की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब जाइगोट बना। अब जाइगोट देखिए, हम लोगों के शरीर की जितनी भी कोशिकाएं बनी हैं, हम लोगों के हाथ पैर सर जितनी भी कोशिकाएं बनी हैं, सब में गुण संख्या कितनी होती है, 46 होती है। तो अर्थात 46 जैसे ही जाइगोट बन गया, अब जाइगोट के बाद जो भी बनेगा उसमें सब में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। जाइगोट हमेशा समसूत्री विभाजन करेगा और उससे क्या बनाएगा, भ्रूण बना देगा, और भ्रूण बना देगा, भ्रूण आगे चलकर क्या बनाएगा, नया जीव बना देगा, नया जीव बना देगा, अर्थात नई संतान बना देगा। तो ये था आपका लैंगिक जनन, यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लैंगिक जनन क्रिया में दो विपरीत लिंग के जीव अर्थात एक नर और एक मादा भाग लेते हैं। ठीक, नर और मादा भाग लेते हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित, अगुणित देखिए ये लिखा हुआ है, अगुणित युग्मकों का निर्माण करते हैं। क्या बना दिया, युग्मक बना दिए। दोनों जीवों के अगुणित युग्मक, नर के नर युग्मक और मादा का मादा युग्मक, दोनों के अगुणित युग्मक संयुग्मन करके द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, संयुग्मन करके द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब यह क्रिया क्या कहलाती है, यह क्रिया निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। जाइगोट समसूत्री विभाजन द्वारा, जाइगोट क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा, जिससे क्या बनाएगा, जाइगोट समसूत्री विभाजन करके भ्रूण का निर्माण करता है। तो जाइगोट समसूत्री विभाजन करके क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। भ्रूण नए जीव का निर्माण करता है, भ्रूण क्या करेगा, नए जीव का निर्माण कर देगा। यह क्रिया क्या कहलाएगी, आपकी लैंगिक जनन कहलाएगी। आपको कुछ भी इसमें याद नहीं करना होगा, सब आपको यहीं पर याद हो जाएगा। बस आपको ये प्रक्रिया ध्यान रखनी है, यहाँ से लिखते जाना है कि नर जो होगा और जो मादा होगी वो नर अर्धसूत्री विभाजन करेगा और मादा अर्धसूत्री विभाजन करेगी, युग्मक बनाएंगे। ठीक, नर युग्मक बनाएगा, मादा युग्मक बनाएगा। और कैसे बनाएंगे, अगुणित बनाएंगे। युग्मक दोनों क्या करेंगे, संयुग्मन करेंगे, संयुग्मन करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। इस क्रिया को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन कहेंगे। जाइगोट क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा और क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। भ्रूण आगे चलकर क्या बना देगा, नया जीव बना देगा। यह क्रिया क्या कहलाएगी, लैंगिक जनन कहलाएगी। उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा।
तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।